बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। खातिम हज़रात, मैं हूं अख्तर अब्बास और आप सबको मेरा सलाम पहुंचे। फीफा ने कहा कि सर कभी कभी आपको हल्की फुल्की बात से आगाज़ किया करें, ये हमारे मसाइल तो कभी ख़त्म होने वाले नहीं आते। ओके ना। पिछले दिनों हमारे एक कुलीग हैं AWT में और पुराने सरकारी अफसर रहे आला दर्जे के, तो उन्होंने एक क्लिप भेजा जिसमें दो लोग यानी 50-60 की पेटे में होंगे, पेटे के मतलब उम्र में, तो दोनों उदास, जैसे वो टहनी पे शजर की किसी बुलबुल वो उदास बैठा और कहता था रात सर पे आई, तो चेहरे पे 12-14 बजे हुए थे। तो अचानक उनका तीसरा जोटीदार जिनके साथ वो वॉक करते थे, सैर करते थे, वो आया। उसने कहा, बोले सब खैरियत, एडी उदास क्यों, आपके चेहरे पे 12 बजे हुए। तो उसने कहा कि सुल्तान साहब बैठ जाओ, 10 दें। तो सुल्तान साहब उनके साथ बैठ गए। अब इधर A बैठा हुआ, इधर B बैठा हुआ, इधर सुल्तान साहब बैठे हुए। तो अचानक अब उस पर ही इज़ कॉन्शियस और बड़ी मतलब एंक्शसली वो पूछ रहा है कि होया की है। तो उसने कहा होया तो कुछ नहीं, पर जेड़े बंजते सी बैठे हैं वो नवा पेट होया है। तो अच्छा, मैंने जब देखा तो लिटरली कितनी देर मेरे कह के नहीं रुके। तो मेरी अहलिया ने आके मुझसे पूछा क्या हुआ। अच्छा, समटाइम एक कैफियत होती है, आपको बहुत अच्छा लगता है। नीचे लिखा हुआ था कमीने दोस्त, और मुझे तो वो मोमेंट बहुत मज़े का लगा जिसने भी उसके साथ किया। मजाक तो मजाक ही था, लेकिन ये कुछ लम्हे में जो वो कमीनगी थी उसने दोनों ने, ज़ाहिर दोनों ने में से किसी एक ने इशारा उसको नहीं किया। दोस्तों में कभी कभी ऐसा हो जाता है, इसको सीरियस लेके थोड़ी चलना चाहिए। हाँ, जो चीज़ जिस पे सीरियस होना चाहिए वो एक और बात है, और इस पे हम तो बात करते हुए भी डरते हैं, पर कभी किसी को तो बहादुरी से बात करनी चाहिए। हमारे मुल्क में HEC सबसे बड़ा अदारा, अभी गवर्नमेंट ने इसके इख्तियार वापस लेने की कोशिश की, लेकिन शायद प्रेसिडेंट ने वो रोक लिया है। ये इंडिपेंडेंट अदारा है हायर एजुकेशन का, HEC कहलाता है। डॉक्टर अता रहमान के ज़माने में इसको बड़ा बूम, यानी PhD और पोस्ट डॉक की सारी डिग्रियों के स्कॉलरशिप ये देते हैं, यूनिवर्सिटियों की तनख्वाहें और फंड्स वो भी यही देता है। इस पर भी सवाल बेचारे पे आया काफ़ी। खैर, इनका ये कहना है कि मुल्क में 202 यूनिवर्सिटियाँ हैं HEC की, आला तालीम के अदारे। अच्छा, इसके साथ ही गवर्नमेंट का दूसरा अदारा है महकमा औकाफ। तो वो कहता है HEC पे एतराज़ है कि ये डॉक्टर क्वालिटी के नहीं बन रहे, इंजीनियर नहीं निकल रहे, बहुत आला साइंसदान यहाँ से नहीं बन रहे, यहाँ से दुनिया में मशहूर होने वाले लोग कम निकल रहे हैं, सिर्फ प्रोसेस चलता है। तो महकमा औकाफ वाले कहते हैं कि पूरे मुल्क में 30,000 बड़े वो है मज़ार, और छोटे छोटों की तो कोई हद ही कोई नहीं है ना। तो जो मज़े की चीज़ ये है कि 12,30,000 लोगों के लिए एक यूनिवर्सिटी है, और मज़ारों की अब तादाद देख लीजिए। तो वो उनका ये कहना है कि यहाँ मलंग पैदा होते हैं, बेअमल, नशे में धुत, यानी चर्स वाले भी और भंग वाले। ज़ाहिर है वहाँ वो हर वक्त हर मज़ार पे घोटी जारी होती है, और साहिब मज़ार बेचारे को पता भी नहीं होता। साहिब मज़ार के बारे में कुरान पाक ने एक आयत का मफ़हूम मैं आपको बताता हूँ कि बहुत से लोग वहाँ अल्लाह के यहाँ बिल्कुल बरात का इजहार करेंगे कि सर ना तो हमें पता था, ना हमने इनको ये कहा था जो करते हैं। पर बेअमली के लिए बाज़ दफ़ा कोई दलील लोगों को नहीं चाहिए होती, जैसे तासुब के लिए कोई दलील नहीं चाहिए होती, जैसे गलती के लिए कोई दलील नहीं चाहिए होती। पर जब जब बंदे को पता चले, रुकना चाहिए। अपने बच्चों को, अपने बच्चियों को तासुब से और फ़िरका बंदी से और फ़िरका परस्ती से बचाना चाहिए। मेरा रब सोना दुनिया का जो मालिक और खालिक है, उसी की हकमियत, उसी की मोहब्बत, उसी की अताअत होनी चाहिए, किसी और की नहीं होनी चाहिए। और वो आसानी से अवेलेबल है, वो ना उसको नींद आती है ना ऊँघ आती है, वो किसी भी इंसानी कमज़ोरी से मावरा है।
और इसी तौर पे उसके अंदर तासुब भी नहीं है, उसके अंदर वो जो इंसानी होती है दर्जाबंदियाँ के थ्रू किसी की हो, ऐसा नहीं है। सो उस तक पहुँचने के लिए कोई कब्र तो नहीं चाहिए। कब्रों वाले बेचारे खुद उतने ही बेज़र्र और मासूम होते हैं, कोई नहीं जानता उनके साथ वहाँ क्या पेश होगा। सो ये तो सहाबा तक ये कहते होते थे आखिरत के बारे में कि अगर कहा जाए कि फ़लाँ सिर्फ एक ही हुआ तो भी उनको यकीन होता था, अगर एक को नहीं हुआ बख्शा गया तो उन्हें ये भी डर होता था अब उनसे ज़्यादा शानदार करैक्टर वाला तो और कोई नहीं हो सकता था अल्लाह की कुर्बत वाले। ये इतना डर का मामला है। लेकिन जो बेखौफी है वो तो इंसान से कुछ भी करवा देती है। ओके जनाब, अब आते हैं आज के सवाल की तरफ। और आसिफ़ा वो कहती हैं कि जी मेरे वालिदैन ने शादी पे मुझे कार गिफ्ट की थी, मेरे मियाँ तो चलाते नहीं हैं, मेरा देवर हर वक्त चलाता है और बड़ी बेदर्दी से चलाता है और ऐसे चलाता है जैसे उसी की मलकियत हो। उसने पूरा कार पे कब्ज़ा किया हुआ है। मेरे शौहर काम बताते जाते हैं, वो करता जाता है, सारी बहन भाइयों को ढोता है। अच्छा आसिफ़ा बेटा जी, जैसे घर का फर्नीचर और बेड और बर्तन एक चीज़ थी, आपके घर वालों ने दी, इसकी कीमत थोड़ी है, गाड़ी की कीमत ज़्यादा है। उन्होंने तो आपकी खुशी के लिए दी थी, ये नहीं दी थी कि आप ही उस पर बैठोगे। अब अगर आप समझदारी करो तो ड्राइविंग सीख लो। बहुत सी ख़वातीन हमने देखी हैं, वो घर के सारे काम करती हैं, फिर देवर को ज़रूरत ही नहीं है, फिर आप गाड़ी लेके जाया करो, जो जो चीज़ें करनी है वो कर दिया करो। नुकसान आप समझोगे तो नुकसान होगा कि आपको फिर लोगों को लाना ले जाना, पिक एंड ड्रॉप भी करना पड़ेगा। लेकिन शायद आपकी गाड़ी की जो उम्र है वो बढ़ जाए और उसकी फिर ख़राब होने, वो भी सारा आपको देखना होगा, पेट्रोल का भी रोज़ देखना होगा, फिर पैसे भी मांगोगे या मियाँ से मांगोगे या किसी और से। तो देख लीजिएगा, अगर इस पर आप थोड़ा दिल बड़ा कर सकते हैं तो भी, वरना गाड़ी तो आपकी रहनी है। ख़ुद आप ड्राइव कर लो, बहुत अच्छा है, मियाँ को सिखा दो, बहुत अच्छा है। कल आपके बच्चे बड़े होके, तब तक ये गाड़ी नहीं रहेगी, अल्लाह खैर करे और आ जाएगी। चीज़ें आती रहती हैं, जाती रहती हैं, टूट फूट भी होती रहती, इस्तेमाल के काबिल होती हैं ना। मगर इसकी वजह से ना अपने मियाँ से फ़ाइट कीजिएगा और ना फसाद डालिएगा, इसका आपको नुकसान होगा। वैसे आपके लिए मैं सजेस्ट करूँ, जो आपकी जो एंग्जाइटी है ये कैसे कम हो सकती है, ये जो कायनात हर्बल का ब्रेन बूस्टर है ये मंगवाइए सीरियसली। आप इस वक्त जिस एंग्जाइटी में हैं, आपको ना खाने का मज़ा आता है ना जीने का मज़ा आता है। आपने ख़ुद बताया कि आपको यानी इवन रात को मियाँ के साथ बैठे अच्छा टाइम भी आप नहीं गुजार पाते, आप स्ट्रेस में रहते हो। तो ब्रेन बूस्टर इज़ द बेस्ट सोल्यूशन, इसको मंगवाइए। सुबह आप दूध के साथ 2 चम्मच लें, रात को दूध के साथ 2 चम्मच लें, आपके ब्रेन को सुकून भी आएगा, नींद भी अच्छी आएगी, एक साथ इसको सुकून भी होता है, दोनों वो मंगवाइए। और ये बहुत ही उम्दा, ये नट्स और ड्राई फ्रूट्स और जो बहुत ज़रूरी सीड्स होते हैं उनसे जो बना हुआ है, बहुत यूज़फुल चीज़ है और अक्सीर है। आपका मसला अकल से भी हल हो जाएगा, साथ जिस्मानी तौर पे भी हल हो जाएगा। अख्तर अब्बास को दीजिए इजाज़त। अस्सलाम वालेकुम।